जब एक बात बताइए, 2006 के अंदर किसी को कोई शिकायत होती है कि मेरी ज़मीन पे कब्जा किया गया है, तो क्या उसकी जो एफआईआर है 2019 में जाके होगी? क्या हर 2-2 मिनट के अंदर 27 लोग जो है अलग अलग एक ही क्राइम के लिए डिफरेंट थानों में जाके जो है एफआईआर करेंगे? कौन से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके ऊपर उनको सजा दी जा रही है? आप खुद देखिए, कोई अगर उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बकरी चुरवाई है, उनको तो बकरी भी नहीं मिली। कुछ नहीं, बेचारे इतने सीधे हैं। मोहम्मद आजम अब्दुल्ला आजम खान साहब, वो भी जेल में हैं। तो देखो, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे उनके साथ हो रहा है आज। पूरे दिन मीडिया वालों को आजम खां, अरे भाई ब्रांड है वो। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम नन्हे कादरी है। नन्हे कादरी, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं रामपुर जिला तहसील मिलक से का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? आजम खान साहब जो हैं जेल में बंद है, उनकी रिहाई के लिए आए हैं। क्यों बंद है वो? न्याय जी, वही झूठे मुकदमे लिखे हुए हैं, जैसे भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, 400 रुपए की गुल्लक चोरी, लूट, समझे नहीं? आप मान सकते हैं, आप बकरी चुरा सकते हैं? इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता, इतने बड़े नेता जो हैं बकरी चोर, मुर्गी चोर, 400 रुपए की गुल्लक चुरा सकते हैं? उनके ऊपर कम से कम 100-150 मुकदमे झूठे लगे हैं। फर्जी दस्तावेज तो बनवा सकते हैं ना, ये ऐसे तो आरोप उन पे लगे हुए हैं, उसके वजह से वो जेल में अभी। नहीं यार, अब देखो, मैं कुछ बोल सकता हूँ? देखिए, जो फर्जी दस्तावेज़ की आप बात कर रहे हैं, इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर संविधान के ये भारत के स्वतंत्र होने के बाद देखेंगे तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो बच्चा पैदा होता है, तो आपको क्या लगता है कि पैदा होने वाला बच्चा क्या खुद अपनी एप्लीकेशन देगा कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनना है और उसमें ये तारीख लिखी जानी है? उसकी एप्लीकेशन कौन देगा? उनके अभिभावक देंगे। तो उस चीज़ की सज़ा उस आदमी को मिलनी ही नहीं चाहिए जिसके लिए वो उसका जिम्मेदार ही नहीं है। अब आप बताइए, जो 10 बार विधायक रह चुका है, जो एक बार सांसद रह चुका है, जिसकी पूरी जो उम्र है उसकी, उससे ज़्यादा उसका तजुर्बा बैठता है अगर उसके बच्चे का और उनकी बीवी का भी अगर तजुर्बा जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार 10 बार जो है विधायक रहने वाला आदमी, क्या आप उम्मीद करते हैं किसी की भैंसें चुराएगा, किसी की बकरियां चुराएगा, किसी के गले से 16,000 चुराएगा? जो 2006 के अंदर शिकायत ये भी लगते हैं कि भैंस के पीछे पुलिस दौड़वाते थे वो। सरकार आरोप तो इस नहीं मैं बता रहा हूँ, आरोप तो इस जगह पर, इस हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा नेता है नहीं है? क्या सारे नेता अंदर हैं? क्या सारों के ऊपर 7 साल की सज़ा दी जाती है? आप बताइए इस बात को। क्यों गोदी मीडिया इस बात का जवाब नहीं देता? जब एक बात बताइए, 2006 के अंदर किसी को कोई शिकायत होती है कि मेरी ज़मीन पे कब्जा किया गया है, तो क्या उसकी जो एफआईआर है 2019 में जाके होगी? क्या हर 2-2 मिनट के अंदर 27 लोग जो है अलग अलग एक ही क्राइम के लिए डिफरेंट थानों में जाके जो है एफआईआर करेंगे और उसके ऊपर सज़ा दी जाएगी? ये सामने से कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखाई देती है तो फिर क्या है? मगर देखा जाए कि आजम खान जो हैं अब वो अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं कट रहे हैं, मतलब उनसे बिछड़ रहे हैं। किसने कहा कट? नहीं, देखिए उनके जैसे ही वो जेल से बाहर आए थे। देखिए, ये अखिलेश यादव की अखिलेश यादव मिलने तक। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप जरा कैमरा दौड़ाइए और दिखाइए, ये अखिलेश यादव की सेना है, ये आजम के चाहने वाले। आजम एक आवाज है। में अखिलेश यादव की फोटो दिखाई दे रही है, कैमरामैन दिखाइए। और बाकी आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आजम खां की भी फोटो दिखाई दे रही है? इस मीडिया को आजम खां क्यों नहीं दिखाई देता? अखिलेश क्यों दिख रहा है खाली? दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो आपने क्यों नहीं कहा कि अखिलेश यादव भी उस फोटो मैं के अंदर? यही कह रहा हूँ कि आजम खान का सीधे सीधे बयान है कि मैं जेल के अंदर था, तब अखिलेश यादव मुझसे मिलने नहीं आए। जब मैं बाहर आया तब भी मुझे अखिलेश यादव मिलने नहीं आए। उन्होंने कहा यहाँ पर जो सवाल है वो दोनों, एक फाउंडर जो है मेंबर हैं आजम खां समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, वो दोनों एक ही पार्टी के नेता। यहाँ पर सवाल आपका ये होना चाहिए हमसे कि ये बताइए, आप ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम अखिलेश यादव और आजम खां के बारे में चर्चा करने एकत्र नहीं हुए हैं। यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं जो आजम खां के ऊपर जो ज्यादतियाँ हो रही है उसका हिसाब लेने के लिए, वो प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या ज्यादतियाँ? ये सवाल तो आपको कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, कुछ दस्तावेज मिले हैं तभी तो सजा हो रही है। कौन से दस्तावेज आप बताइए ना? कौन से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके ऊपर उनको सजा दी जा रही है? आप खुद देखिए, कोई अगर उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बकरी चुरवाई है, उनको तो बकरी भी नहीं मिली। आप समझ रहे हैं? मुर्गी चुरवाई है, ये आरोप हैं। एक 10 बार के विधानसभा के सदस्य रहने वाले आदमी के ऊपर, ऐसे कद्दावर नेता के ऊपर मुर्गी चुराएंगे वो? आप एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल सेंस से भी आप सोचेंगे तो आपको उम्मीद है कि कोई 16,000 रुपये किसी के गले से चुराएगा?
आप खुद एक पत्रकार हैं, आप खुद बताइए रामपुर क्या का एक जैसे अतीक अहमद, जैसे ये अतीक अहमद के छोटे भाई लग रहे हैं बिल्कुल ही। अतीक अहमद के नाम से जानते होंगे आपको लोग? मुझे अतीक अहमद की हमशक्ल के नाम से जानते हैं, वैसे तो मेरा नन्हे कादरी नाम है अच्छा, जी। तो अतीक अहमद के भाई हैं आप छोटे? हैं? अरे भाई क्यों होते हैं हम? हाँ। अरे भाई क्यों होते हैं हम? उनकी शकल मैं उनकी आपको शकल एक से concluding मिलता remarks हूँ, देना चाहूँगा। उनकी शकल से मिलते हैं, समझे शकल नहीं? से मिलते हैं। जी शकल से मिलते हैं। एक अतीक अहमद को गद्दावर नेता, बाहुबली नेता कहा जाता था इलाहाबाद। 5 बार के विधायक थे अतीक अहमद भी, 2 बार के सांसद थे, हाँ। कोई नेता थे, वो कोई गद्दार थोड़ी थे। उनके ऊपर तो एक मूवी भी बन गई, पाकिस्तान से वो कनेक्शन गलत, वो मूवी गलत बनाई है, हाँ। वो मूवी धुरंधर 2 मूवी गलत बनाई है। था। नहीं आप ये बताओ, तो विधायक क्यों बन गए वो? 5 बार के विधायक हैं, क्यों बने हैं? 2 बार के सांसद हैं, क्यों बने हैं? वो मूवी गलत बनाई है। कह रहे हैं डरा के धमका के बनते थे वो जनता। नहीं। वहाँ देखो बात सुनो, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके जहाँ पर वो रहते हैं, वो लोग क्यों नहीं कहते डरा के बनते हैं? अब वो लोग तो तारीफ ही करते हैं, अच्छा, समझे नहीं? तो डरा हुआ डर का भाई देखो, हम आए आजम खान साहब के लिए हाँ। न्यायपालिका से न्याय मांगने, अच्छा, समझे नहीं? आप किसी की बात ना करो, यहाँ अतीक अहमद साहब की बात ना करो और हमारे आजम खान साहब की बात करो। सिर्फ हम आए न्यायपालिका से न्याय मांगने, न्याय मिलना चाहिए। हमारे आजम खान साहब 75 साल की उम्र है, ऐसे 77 साल की उम्र हो गई लगभग, देखो जेल में आज तक जेल में पड़े हुए हैं, क्या ये समझे नहीं? जो भाजपा की योगी आदित्य बेटे बिल्कुल कुछ नहीं, बेचारे इतने सीधे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब, वो भी जेल में हैं। तो देखो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे उनके साथ हो रही है आज। जास्ती हो रही ये भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ उनके साथ जुल्म कर रहे मैं हैं। किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, समझे नहीं? सिर्फ उनके साथ उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं न्याय के लिए आए हम, और मैं नहीं, सभी लोग आए। तो कितनी कैमरा मैडम कैमरा घुमाओ, कितनी पब्लिक है यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ आजम जो उनके पीछे खान लगा हुआ है, क्या इसलिए उनके साथ जाति हो रही है? क्या उनके साथ धर्म मजहब को लेकर प्रताड़ना हो रही है? मैं देखो किसी के ऊपर, देखो मैं राजनीति के ऊपर नहीं, हम न्यायपालिका से न्याय मांगने आए आजम खान अब्दुल्ला आजम के लिए। मैं किसी के लिए, देखो किसी की सरकार को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सब सरकारें बढ़िया हैं, सब लोग बढ़िया हैं, हमें चाहिए न्याय। हमारे न्याय बढ़िया है। अब मैं किसी को बुरा नहीं कर रही हूँ, नहीं डर मुझे काय का डर है? कोई मैं चोर थोड़ी हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हैं। मैं क्यों कहूँगा किसी को बुरा? सच्चाई। आप सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? आप सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? आप सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे आप सच्चाई? जो आप बोलेंगे भाई, पैन कार्ड स्मृति ईरानी का पैन कार्ड डबल है, क्यों नहीं दिखाया आपने? क्यों नहीं दिखाया आपने? आजम खान साहब ही दिखाई थे, 2 पैन कार्ड सिर्फ आजम खान ही दिखाई देती है तुम्हें पूरे दिन मीडिया वालों को। आजम खान, अरे भाई ब्रांड है वो, ब्रांड पूरे प्रदेश का ब्रांड। अरे भाई उसके बिना सरकार नहीं बन सकती, और आजम खान का नाम नहीं लेंगे तो इनकी सरकार नहीं बन सकती। बीजेपी वालों की, आजम खान के क्या यादव की बन जाएगी? किसकी आजम बनेगी? हाँ जी, बताइए, ये कह रहे हैं कि आजम खान ब्रांड है, उनके बिना भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। क्या भाजपा के नेता हैं? नहीं, वो शायद गलत कह होंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो ब्रांड है। ब्रांड तो हैं, आज़म ब्रांड तो है। आज़म एक विचारधारा है, आज़म एक सदी का नाम है, ठीक है? आज़म एक पहचान है, ठीक है? और आज़म जो है लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। तो आप आज़म को जो है इतनी आसानी से, और कहते हैं ना जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता, उसको हटा दिया जाता है, जिसको झुकाया नहीं जा सकता उसको दबा दिया जाता है। और वही सारी तरतीबें जो हैं उस ख़ानदान के साथ, उस नेता के साथ, उस पहचान के साथ, उस आवाज़ के साथ जो है यहाँ की सरकार इस तरीके से उठा रही है। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे तमाम ही मीडिया चैनल से और न्यूज़ चैनल से कि जो हक़ है उसका साथ दें। वक्त बदलता है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, चलती रहेंगी, जो हक़ है उसका साथ दें, ये ज़्यादा बेहतर है। 1 साल में 27 का चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि आजम खान का नाम लेके समाजवादी पार्टी उतरेगी या आजम खान को बदनाम करने के लिए भाजपा उतरेगी? देखिए, वो अगर बदनाम करने के लिए उतरेंगे तो ये शायद उनकी राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन हम आजम खान के नाम के साथ उतरेंगे नहीं, हम आजम खान के नाम के साथ ही उतरेंगे। वो बात अलग है, हम नहीं कह सकते कि वो किस चीज़ को लेके चलेंगे।